30.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारा घटा है इसमें से ये घटा है तो हमारे ये वाले प्लस जाएंगे। यस मैम। ये प्लस जाएंगे ये और ये माइनस जाएंगे क्योंकि हमने ये। इसमें से ये कम कर रहे हैं। यस मैम। 28 में से 30 करेंगे तो माइनस कितने कैसे घटाया है आपने? अरे इसमें से ये जो मीन है मीन को घटाएंगे बस। कोई भी सीरीज हो मीन को घटाएंगे। इसमें से 36 में से 30 घटाएंगे तो 6 आ गया, 34 में से 30 घटाएंगे 4 आ गया, 32 में से ये घटाएंगे तो 2 आ गया, इसमें से ये घटाएंगे तो 0 और इसमें से ये घटाएंगे तो 2 आएगा ना। यस मैम। यस मैम। इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस के 4, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस के 6 आ गया। यस मैम। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए किससे हमें डिवाइड करें? इससे डिवाइड करने किससे यहाँ पे बना जाए तो हमें d1 लिख लो यहाँ पे या फिर d डैश कर लो, कुछ भी लिख लो। d1 कर रहे हो तो यहाँ पे भी d1 आ जाएगा। मतलब d को जितना छोटा हो सकता है छोटा कर लो। क्या करेंगे 0 का 0 बनेगा, 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जो यहाँ पे संख्या होती है नीचे से ऊपर वाली उसी से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 1 बनाना पड़ता है। कैलकुलेशन जिससे इजी हो जाए। यहाँ 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा प्लस के 4 को 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 आएगा प्लस के यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 2 से माइनस 1 माइनस 2 माइनस 6। यहाँ से किसी को दिक्कत है? नो मैम। अब हमें क्या चाहिए? एफ डी डैश चाहिए। तो एफ डी चाहिए। एफ डी के लिए हमें क्या चाहिए? ये और ये क्योंकि लास्ट वाला भी हमारा ये है तो इसको हम क्या करेंगे? गुणा कर मल्टीप्लाई करेंगे। अभी पहले मैम कर ले उसके बाद 5 3 जा 15 3 2 जा 6 4 1 जा 4 ये सारे किसमें है? प्लस में। ये 0 में 0 आ गया 6 0 0 2 1 जा 2 1 2 जा 2 और 3 3 जा 6 3 3 जा 9। ठीक है तो ये हमारा बन गया एफ डी। अब हमें क्या चाहिए? एफ डी चाहिए और उसका भी हमें सम चाहिए। इसका मतलब होता है सम एडिशन चाहिए। तो एफ डी है इसका जब हम सम कर देंगे तो ये आ जाएगा। करो कैसे करोगे? ये वाले एक साइड जोड़ लो, ये वाले एक साइड जोड़ लो। ये वाले 25 9 तो क्या हो तो 13 माइनस के हैं तो 25 में से 13 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 25 में से ये क्या आ गया? एफ डी 12 आ गया ना, वो भी प्लस के। अब हमें फॉर्मूले में रखने में कोई दिक्कत है? अभी क्योंकि हमें n चाहिए। n कैसे मिलेगा? f है इसका टोटल मतलब f क्या है? 5 बच्चों के जो नंबर है वो या तो 36 हो सकते हैं या 37 हो सकते हैं। मतलब क्लास में बच्चे कितने हैं? बहुत सारे हैं जिसमें से बच्चों के नंबर 36 और 37 के बीच में 5 बच्चों के हैं। 3 बच्चों के 34 से 35 हो सकते हैं, 4 बच्चों के 32 से 33 ऐसे करके लिखते हुए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो यही तो है 5 बच्चे 3 बच्चे। तो इन सबको टोटल कर देंगे तो टोटल बच्चे आ जाएंगे। तो कर लेते हैं मतलब n कर लेते हैं। कितना आया? 5 और 3 8 8 12 12 और 6 18 18 तो 20 21 और 3 24 आ गया। यस मैम। अब हमारे पास ci है। ci हमें नहीं पता क्या है। ci क्या होता है? इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है आपका? 36 है या 37 है? तो इनमें से आधा तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। ci मतलब क्लास इंटरवल कितना है? 2 36 या 37 34 या 35 दो संख्या ही का तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सारी संख्या को हमें पता चल गया, बस सॉल्व करना है हमें फॉर्मूला में रख के। अज्यूमिंग कितना है बताओ? 13.5 प्लस सिग्मा एफडी कितना है? 12 है ना? यस मैम। अपॉन n कितना है? 24 इनटू ci कितना है? 2 हाँ 2 मैम ने भी जो बताया 36 या 37 32 या 33 2 ही संख्या है। यस मैम। ठीक है उसके बाद
20 ये आपका आ रहा है। अब क्या करेंगे कि ये हमारा आ गया डी है ना, और ये क्या बना हमारा प्लस। प्लस का कितना बन रहा है आपका क्या प्लस, ये तो सारा माइनस हो जाएगा ना, कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अगर ये तो हमने वैसे सिंपल सीरीज समझाने के लिए बताई, तो हमारी डी क्या बना, ये बना। लेकिन कुछ ना कुछ सिर्फ सिंपल ये सीरीज थोड़ी ना बन जाएगी, कुछ ना कुछ बनेगी। मतलब हमारे मेरे कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ऐसा होगा, x होगा और x का हम जब मीन से डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारा d बन जाएगा। अभी हम कहाँ क्वेश्चन में नहीं जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिविजन। तो अब हमें d समझ में आ गया, d निकला कैसे था। अब हम अपने क्वेश्चन को करें जो हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इस सीरीज को छोड़ के हम अपने क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, क्योंकि हमें इसमें इस वाली वैल्यू में सिग्मा डी नहीं मिल पा रहा है, वो आ रहा है हमारा 0। 0 को भी कर सकते हैं, बट अगर कोई वैल्यू होगी तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हमें समझ में आनी चाहिए। पहला है 6, लिख लो, 2, 3, 5, 7, है ना। कितनी सीरीज हो गई है, 6, 2, 3, 5, 7। अब इसका डी स्क्वायर निकालो, डी स्क्वायर निकालो, कैसे निकालोगे, 36 बन गया, 9 कहाँ, 4 आ गए, 4 आएगा ना, 4, 9, 25 और 49, ठीक है। यस ये आगे इसका हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और इसका ऐड कर लेंगे। करो, अब हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एसडी का फॉर्मूला, फिर आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट आ गया सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हमारा बन जाता है एसडी का फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या क्या चीज की जरूरत है बताओ, क्या क्या चीज की जरूरत है, सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए और सिग्मा डी चाहिए, और उसका होल स्क्वायर हम बाद में करेंगे, और एन चाहिए, ठीक है। अब डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर तो हमारा ये है, तो इसका सम निकालो, निकालो क्या आया, और इसका डी स्क्वायर चाहिए तो सिग्मा डी चाहिए ना हमें, तो इसका सम निकालो, निकालो क्या क्या आया, डी स्क्वायर का तो 123 आ रहा है, 123 इसका, ठीक है, इसका 23। अब हम इसमें रखें फॉर्मूला में, हमें और एन कितना है बताओ, एन कितना है 5। तो हम क्या फॉर्मूला में हम रख नहीं सकते, फॉर्मूला में सिग्मा डी स्क्वायर क्या है, ये हमारा 123 माइनस एन कितना है 5 माइनस सिग्मा डी 23 अपॉन एन क्या है 5 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे बताओ, सबसे पहले इसको ही सॉल्व कर लेंगे, माइनस 23 इसका क्या है, अभी पहुंचे नहीं यहाँ तक, निकालते हैं n क्या हमारा n प्लस 1/2, n क्या हमारा 5 है, 4 1 2 3 हाँ 5 संख्या है ना, संख्याओं को तो n बोलते हैं, प्लस 1/2 6/2 और 3/5 दो दिया जो तीसरा पद होगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। मीडियन कब होगा, जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अपना जो ये सीरीज है वो लिखी है। अगर इसमें कर दोगे तो आपका ये गलत बैठ जाएगा,
इसको सबसे पहले आपको ध्यान देना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है। असेंडिंग ऑर्डर कर लिया और उसके बाद हमने क्या करा, n+1/2 वह पद जो भी होगा हमारा क्या होगा, पद मतलब टर्म, तो वो हमारा मीडियन होगा। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब क्या करें, आ गया बीच वाला। अगर इसमें 6 पद हो, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, तो 10 किसी के पास है ना, 6 पद हो गए। अब हम बीच वाला समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। अब इसको लेंगे, इसको लेंगे, 4 को, वो कम है, इसको लेंगे, इसको लेंगे, तो क्या करेंगे हम, करेंगे तो वही फॉर्मूला क्या है, 6 हाँ, क्या जाएगा 6 + 1 क्या करा, 7 करते। इसमें करते क्या है, मैं अभी जो आपको शॉर्ट बता रही हूँ, वैसा होता है कि n/2 + n+1/2 ऐसे करके करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो बीच वाले पॉइंट हैं सिर्फ उनको देख लेते हैं, उनको देख लेंगे। क्या करेंगे इसमें हम, हमें पता चल गया कि ये बीच वाले पॉइंट हैं, तो सिर्फ इनका एवरेज निकाल देंगे। सॉरी गलत करते हैं, 4 और 7 ये दोनों हैं, तो इन दोनों का हम क्या मान लेंगे, इनका एवरेज निकाल देंगे। 7/2 बताओ क्या आएगा, 11/2 क्या जाएगा, 5.5 आएगा जी, 11/2 5.5 वाह। 14 ये बन गया ना आपका। तो इसमें क्या है आपका मध्यांक निकलेगा n/2 वापस प्लस n/2 + 1 वापस, ठीक है, और अपोन में है 2। अब क्या है, n कितना है, 12 है ना, 12 है, अपोन 2 प्लस 12 और 1 13, ठीक है। +1 अपोन में 2 इक्वल टू क्या आ रहा, 6 + 7 अपोन 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे, छठवां पद कौन सा था, छठवां कौन है, 1 2 3 4 5 6 14 और 15 अपोन 2 कितना बन रहा, ये तो बन रहा है। क्या है, हमें मिली किया क्वेश्चन हमारा ये वाली चीज है, क्योंकि हमारा ओड नंबर तो हमें समझ में आ जाता है, एग्जैक्टली बीच वाला नंबर उठा लो कोई। अब इसमें 12 नंबर है, तो 12 नंबर में क्या होता है कि छठा या सातवां जो पद है वही बीच का बनेगा। यस मैम, पहले असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, ये यस वाला मैम, है 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 ये भी बन रहा है। तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए या इनके बीच का कुछ होना चाहिए, यस मैम, लेकिन एग्जैक्टली हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर कुछ नहीं करना, अगर आपको वैसे ही समझ है तो आप सीधे भी कर सकते हैं, इन दोनों का एवरेज निकाल के रख लो। और अगर आपको फॉर्मूले में पढ़ना, फॉर्मूले में पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से हम निकालते हैं। यस मैम, वैसा तो वही निकाल दो तो ज़्यादा बेटर है। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा क्या था फॉर्मूला, पहले सिंपल वाले में तो n+1/2 करके निकाल लेते थे। इसमें क्या है, n/2, n मतलब पूरी जो संख्याएं हैं वो कितनी है, n/2, ठीक है। वाह पद मतलब कौन से नंबर पे पढ़ रहा है, छठवें नंबर पे। n/2 करेंगे तो क्या पड़ेगा, n मतलब 12 है, अपॉन 2 कर देंगे तब तक छठा, 1 2 3 4 5 6 छठवां पद, इसके हिसाब से प्लस में n/2 +1 तो छठवां पद हो गया है, +1 सातवां पद मतलब ये वाले पद की बात कर रहा है, यस, छठा प्लस सातवां अपॉन में 2 मतलब इन दोनों जो ये टर्म है 14 और 15 छठा और सातवां, तो इनका अगर हम एवरेज निकालते, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करें तो कहीं ना कहीं वो एवरेज ही है, इन दोनों का अगर डिवाइड कर दे तो हमारा जो है 14.5 भी आएगा वही। अब यहाँ पे सीधे सीधे करते हैं,
चाहे आप इसके फॉर्मूला की मदद से आप कर दें। ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, हो सकता है कॉम्प्लिकेशन आ जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आप सीधे सीधे ना जोड़ देना इसको 6 और 7 को। आपको याद रखना है ये हाँ, ये ऊपर से ये 6वां फर्स्ट मतलब 6 नंबर का आप यूज कर रहा है। यस कर रहे हैं। तो ये चीज समझ में आ गई? कोई ऐसा बच्चा जो समझ में ना आई हो? नहीं मैम, आ गई ना? यस मैम। बेटा कौन नहीं आ गई? चलो मैम ये 12 कैसे आया? ये डबल 12 की बोल रही है मैम। हाँ, आगे डबल 12 जैसे n क्या है 12 12 बाकी जो है संख्या कितनी 12, ये वाला जो लिख दिया हमने यहाँ। अच्छा सही से n की जगह हमने हाँ। इसके बाद ये वाला कराना, n की जगह 12 इस प्रोसेस के बाद ये वाली करेंगे। तो n की वैल्यू करती 12 अपॉन में 2 ऐसे उतार दिया यस। फिर हाँ, ऐसे रख दिया, उसमें भी सेम सेम वैसे रख दिया, खोल दिया ऐसे कोष्टक से खोल दिया अपॉन 2 रख दिया प्लस 1 रख दिया, सेम वही तो उतारा है। यस मैम। सही है। और अपॉन में 2 अभी क्या है 12 अपॉन 2 6 आ जाएगा। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 नहीं आएगा। फिर 2 से 6 को डिवाइड 2 को 12 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। यस मैम। तो 6 और 7 अपॉन में 2 और ये 6 7 डिजिट नहीं है, ये पद है। हाँ, ये ऊपर से लिए हैं टर्म है 6 और 7 इन दोनों का एवरेज मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ऊपर लिखकर 2 से डिवाइड कर 6 का पद आपने 14 रख दिया, 7 और 7 का पद आपने 15 रख दिया। दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। देंगे तो क्या आ जाएगा 29। हाँ, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं MDN मतलब मीडियन, है ना। मीडियन निकालने के तो क्या चाहिए हमें L, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। N अपॉन 2 माइनस F और अपॉन F1 अब ये क्या है L क्या है? L क्या है? लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट चीज समझ लेते हैं। जैसे हमारा जो क्लास इंटरवल है 21 से लेकर 22 है, 19 से लेकर 20 है, मतलब जो ये सीरीज है इसकी लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ज्यादा वाली अपर हो गई और कम वाली लो हो गई। अब क्या है इसमें और इसमें एक की अपर लिमिट और दूसरी की लोअर लिमिट में कहीं ना कहीं अंतर है। अंतर क्या है? 20 के बाद 21 आ जाता है। यानी बच्चों के इन दोनों के बीच में भी तो नंबर हो सकते हैं। 20 के तुरंत बाद 21 थोड़ी पॉइंटों में भी नंबर देखे होंगे आपने। यस। 20.5 नंबर भी हो सकता है। तो उसी चीज को हमें क्या करना है? बदलना है। लोअर लिमिट और थोड़ा लंबा लग रहा है, इसको हमें 45.3 के हिसाब से तो ये आ रहा है। अगर वैसे करें तो ये आ रहा है आपका 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये तो आ रहा है।